ओए तूबा, पीछे से आवाज नहीं देते मियाँ जी, बदचुगनी होती है। पता नहीं दिल को यकीन क्यों नहीं आ रहा। अल्लाह ही है या अल्लाह मियां, फिर कुछ गलत ना हो जाए। छोटी अम्मी, छोटी अम्मी जी। फड्डा पड़ गया। किसका फड्डा? सबका। तुम खामोशी से बैठकर पढ़ो, तुमने बाहर नहीं जाना। ले 10। छोटी अम्मी खामोशी से पढ़ा जाता भला? मोहम्मद रफीक। छोटी अम्मी, कहानी ने नया मॉल ले लिया है। किसकी कहानी ने? पढ़ी पे करो, लुगना मीट की कहानी ने। तूबा गई है लुगना मीट के घर। क्यों? ये मैं अभी आके बताता हूँ। ये तुबा भी ना अपना घर तो उजाड़ लिया, अब परी पैकर और लुबना को भी नहीं मिलने देगी। आपते तुझसे तो देते अल्लाह जन्नत नसीब तले मुझे मिली नानी याद आदी। पहले आपने तुबा तो मौलवी की इजाजत देते दलती थी, अब आपने पुलिस को बुलाते दूथली दलती तड़ ली। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस गुंडे से डर जाऊंगी? अपनी जर खरीद गुलाम समझता है मुझको? समझता है जो कहेगा मैं कर जाऊंगी? अरे नहीं, लुबना हमीद ने सारी जिंदगी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी है, किसी के इशारों पर नाचती नहीं है लुबना हमीद। मेरा ख्याल है वील दी ने अपने प्याल का हाथ दताया आप पे। छोड़ो, कैसा प्यार? धोस जमाता है मुझ पे, धोस। तुम देखना अब मैं उसको इसी बदतमीजी का मजा चखाऊंगी। मियाँ जी, वापस तो नहीं आया परी पैकर? नहीं मियाँ जी। थोड़ी देर कल्ला गुस्से में बैठेगा तो गुस्सा ठंडा होगा, फिर खुद ही आ जाएगा। कल्ला बैठेगा तो गुस्से में दिमाग और गलत सोचेगा। मैं तो कहता हूँ मियाँ जी आप चले साथ। और नहीं भाई, अभी मैं उसके सामने गया तो उसने शिकायतों की पंड खोल के रख देनी है मेरे सामने। आपने भी तो सुतेलन जैसा सलूक किया है ना मियाँ जी। मैं उस वक्त उसके मुंह पे चपेड़ ना मारता तो सारी जिंदगी लुबना हमीद और परी पैकर की सुलह नहीं होनी थी पुतली। एक बात बताओ मियाँ जी, सुलह होती हुई ना मुझे अब भी नजर नहीं आती। अल्लाह से रहम मांग पुत्री, हो जाएगी। वो तूबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो गई है लुबना हमीद से माफी मांगने।
इस बार इस यकीन के साथ उसकी बात पर यकीन किया है कि हो सकता है सचमुच वो हो जाए जो वो कह के गई है। मार ले और मार ले लुबना जी, मैं हूं ही इस काबिल। सारा गुस्सा निकाल लें अपना। जितने ख्वाब आंखों में सजाए थे सब चकनाचूर हो गए। सारे मोहल्ले में कोई एक भी ऐसा नहीं जिसके कंधे पे सर रख के रो सकूं। अभी एक नई खबर आनी है, नए गिले के साथ। और यार डरा ना मुझे, पहले ही दिल की धड़कन तेज हो रही है, ये सोच सोच के कि पता नहीं क्या हो जाए। हम सौकने तो नहीं बन सकी, मगर बहनें बनकर एक दूसरे का दुख तो बांट सकती हैं ना। लुबना सी, ये क्या जिंदगी है। इस जिंदगी से तो बेहतर मौत है। लुबना दी, इतने मथुरों पे अमल ना करना, नहीं फिर ना आप तो बता दे। ये मशवरे नहीं है, हकीकत है शगुफ्ता। चलो तुम ही बताओ, जब तुम्हें घर से निकाला था तो दिल करता था ना मरने को? बोलो। ये तो सच्ची बात है। ये भी झूठ नहीं है। लुबना जी जिस कंडीशन से गुजर रही हैं, क्यों लुबना जी? मैंने एक फैसला किया है, सारी जिंदगी आप मेरे नक्शे कदम पर चलती रही, मगर अब मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगी। शायद हमारा नसीब अच्छा हो जाए। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ये गोलियां खाकर इस दुनिया को खुदाफिज कर देते हैं दोनों। कहते हैं जब कोई पास ना हो ना तो लोग उसे मिस करते हैं। हम तो नहीं देख सकेंगे कि परी पैकर हम दोनों को कितना मिस करता है। चलें, ये शगुफ्ता देख लेगी। कोई गवाह तो होगा इस दुनिया में हमारा जो ये देख सके कि परी पैकर हमें कितना मिस करता है। ये गोलियां खाएं। हंसली हैं, यकीन नहीं आ रहा ना? ठीक है, शगुफ्ता पे ट्राई करते हैं। इधर आओ शगुफ्ता, खा के दिखाओ। शायद मर के तुम्हारी जुबान ही ठीक हो जाए। आओ, शाबाश। उठो, गले मिलने को दिल कर रहा है ना? बिस्मिल्लाह। ओ
अब समझ आया। जी भर के शक्ल देखना चाहती हूँ। मैं भी तस्वीर बना लेती हूँ, मगर मोबाइल घर रह गया। अपना मोबाइल लेना। 1 मिनट शुगुफ्ता, जाओ मैडम का मोबाइल लेके आओ, मैं तस्वीर बनाती, अभी बन जाएगी। यहाँ से क्या हो गया रुकना जी? इतना रोई हूँ मैं, कितनी संग दिल है आप, जरा सा भी ख्याल नहीं आया आपको। निकलो, निकलो। रो रो के मैं हलकान हो गई। बंदा एक कप चाय पूछ लेता, इतनी भी कंजूसी क्या? जाओ यहाँ से। बाय। अल्लाह माफ तले, इतको देखते तो थेतान भी अल्लाह थे माफी मांगता होता। नदी पानी पी, आधे अंदर आ। जा तू नीचे जा, जाके ध्यान रख। ऊपर ही पैकर आए तो मुझे बताना। और अगर लुबना हमीद आ रही हो तो अब तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। जो आई हो वो टलनी तो है नहीं। मियाँ जी, आप इन दोनों से इतना डरते क्यों हैं? डरता नहीं हूं पुत्री, इन दोनों से प्यार बहुत करता हूं। और ये दोनों आपस में रुस ना जाएं, इस बात का डर लगा रहता है मुझे। तू जा नीचे जाके ध्यान रख, वो आए तो मुझे बताना। ओ काका, लुबना हमीद का घर किधर है? ओ क्या हुआ? को गलत पता पूछ लिया मैंने? नहीं, ऐसे ही परेशान हो गया था कि लुबना हमीद के घर पे आपका क्या काम है? और बुलाया उसने, मोहल्ले के किसी गुंडे ने उसके साथ बदतमीजी की है। लुबना हमीद के घर जाना है। हाँ जी। मैं छोड़ा इन्हें नन्हे। प्लीज इससे निकाह कर लो, इससे बना लो अपनी दुल्हन। बस मुझे आजाद कर दो। अच्छी निकाह होना है तेरा
मेरे साथ। ये घर है जी लुबना अमीर का। ठीक है, अब तुम जाओ, डाल दो। अल्लाह खैर करे, बहुत टाइम हो गया है, न तूबा वापस आई है ना कोई इतला। कहीं सचमुच वो ही ना हो जाए जो नन्हे ने कहा था। मियाँ जी, सच्चे दिल से माफी मांगने गई थी मैं उससे। रो रो के यकीन भी दिलाया, मगर उसे यकीन नहीं आया। धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया मुझे। बहुत ही गुस्से में होगी ना वो, और उसका गुस्सा करना बनता भी है। पर देखना, अभी वो आएगी तो इससे माफी मांगने के लिए। ना मियाँ जी, ख्याली पुलाव ना पकाया करें। अब माफी नहीं मांगनी उसने, सारे मोहल्ले के नाक रगड़वाने हैं जमीन से। हाँ दी, थैल है लुबना हमीद से कहिए कि सब इंस्पेक्टर हमजा आया है। दी। परी पैकर, जल्दी उठ मेरे बादशाह। क्या हुआ? बस तू उठ, कहीं सज्जे खब्बे हो जा। पर क्यों? लुबना अमीद ने फोन करके तेरे खिलाफ पुलिस बुलाई है। बस तो फिर तूने जरूर कोई गड़बड़ की है। मुझे इल्जाम दीजिएगा, उससे कुछ ना कहिएगा। सक्की जो है वो आपकी। ओहो पुत्री, ये बात नहीं है। तो फिर वो बात भी नहीं है मियाँ जी। तो फिर क्या बात है? आपकी सखी लुबना हमीद ने पुलिस बुलवा ली है परी पैकर को अरेस्ट करवाने के लिए। जल्दी कर ना मेरे बादशाह। परी पैकर पर्दे के पीछे लुक जाए। ओए ये तो क़यामत वाले दिन भी नहीं होना। वो फैसला अब मुकम्मल करना जो मियाँ जी के अदब में नामुकम्मल रह गया था। अब पुलिस की मौजूदगी में पूरा होना है। बस वेख आया। परी पैकर, याद रखिएगा मियाँ जी, अगर परी पैकर लुबना हमीद की वजह से अरेस्ट हुआ ना, तो बचेगी लुबना हमीद भी नहीं। ले दस। औलाद के बड़े होने पर माँ प्यो इस खुशफहमी में खुश होते हैं कि अब उनके सुख के दिन शुरू हो गए। पर यहां तो हर कोई दुखी करने के लिए जुआन हुआ है। मैं क्या करूं, पता नहीं अब क्या होगा। जो अल्लाह को मंजूर होगा मियाँ जी। अच्छा, अल्लाह से तो अच्छे की ही दुआ करनी चाहिए ना। पुलिस।
दिया मैंने आपको। अब जाएं जाकर उस गुंडे को अरेस्ट करें। जो इल्जाम आपने परी पैकर पर लगाया है उसके लिए कुछ गवाहों के बयान चाहिए। पूरा मोहल्ला गवाही देगा। लुबना दी, मैं तो कहती हूँ कि बात तो यहीं पे खत्म तले, बुलावा ना दे। हमेशा बात खत्म ही की है मैंने, तभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे, मगर अब नहीं। आइए मेरे साथ। बस मियाँ जी बस, अब होर नहीं सुननी। देख लिया किस तरह लुबना हमीद बदनाम कर रही है तुम्हें सारे मोहल्ले के सामने। अरे तूबा, और तुझे खुदा का वास्ता है, तू तो चुप कर जा। तू परेशान ना हो पुत्री, मैं बात करता हूँ उससे। तो रुक जाए मियाँ जी। सॉरी, आपकी एक चपेड़ ने मेरी जुबान पे चुप का चंदना लगा दिया था, पर अब आप मुझे गोली भी मार देंगे ना, मैंने नहीं टलना ना। और मेरी बात तो सुन पुत्री। ये है वो गुंडा। इन्होंने परी पैकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि परी पैकर ने पूरे मोहल्ले के सामने इनके साथ जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश की है। रिपोर्ट तो हमने लिख ली है, मगर अब कार्रवाई करने से पहले 2-4 गवाहियां चाहिए। गवाहियां? हाँ, अब बोले ना मियाँ जी, बताए ना इंस्पेक्टर साहब को क्या किया था इसने। अब मैं क्या बताऊं पुत्री, आपस की लड़ाई का न्याय जब गैरों के सुपुर्द कर दें तो फिर सुलह नहीं होती। सुलह कौन करना चाहता है? मैंने तो यहाँ पे पुलिस से गुंडागर्दी रोकने के लिए बुलाई है। हुक्म मेरे बाश। मौलवी साहब को लेके आ मेरे बादशाह। आज कानून की गवाही में शरण हक पूरा करना है मैंने। सुन लिया? आप लोगों की
की मौजूदगी के बावजूद वही ढोल जमा रहा है ये। भाई ये चंद दिन की एमपीए साहिबा को समझाए मियाँ जी। अव्वल तो परी पैकर कुछ कहता नहीं, कह दे तो फिर टलता नहीं है। उन्होंने तो अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? जा परी पैकर, बात को बढ़ावा ना दे। बढ़ावा नहीं, मुकाना है। वंस एंड फॉर ऑल रोज रोज की चिक चिक बक बक को मुकाना है। मियाँ जी, मियाँ जी आप देगे पकवाने का ऑर्डर दें, मैं मस्जिद में जाके इसके साथ निकाह पढ़वा के आता हूं विद यू। दादा रुक जा परी पैकर। ओए इनको चाह पानी पियाओ, मेहमान है हमारे। बल्कि बराती हैं, मैं भी आया मेरे पास। कमिंग सून। इस रिपोर्ट की मुद्दइया को मनकुआ बना के आया। रुक जा परी पैकर। हाथ छोड़ दे लुबना हमीद का। पिस्तौल की गोली का हिसाब देना होना, इसे खामखा यूज नहीं करते। पिस्तौल रख ले पुत्री। ये हमारा आपस का मामला है, अल्लाह ने चाहा तो हम आपस में ही निबेड़ लेंगे। जाओ शाबाश। मियाँ जी 15 पे कॉल चली है, रिपोर्ट दर्ज हुई है, मैंने जवाब देना है। ले चलो इसे। रुक जाए। इस जुर्म की इब्तदाई रिपोर्ट तो लिख लें पहले। और उस इब्तदाई रिपोर्ट की मुजरिम है लुबना हमीद। क्या बकवास कर रही हो तुम? रिपोर्ट लिखवा रही हूँ, जैसे आपने परी पैकर के खिलाफ लिखवाई। थानेदार जी, सबसे पहले लुबना हमीद ने मेरा जबरदस्ती निकाह कराने की कोशिश की परी पैकर से।
इस मोहल्ले से मेरा बाजू पकड़ के घसीटती हुई मुझे परी पैकर के घर ले गई। अब आप कहेंगे गवाह कहाँ है ना? वो ऊपर। तू बोल, तूने भी तो देखा था ना? सब चुप क्यों है? बोलो, बताओ उनको। मुझे नहीं लगता ते अब तो ही दवाई देता। मैं तो कहती हूँ आप अपने लिए बहुत पापत ले लें। लुबना जी, इस केस को पक्का करके इस मोहल्ले में नई रीत ना डालें। हमारे फैसले हमेशा हमेशा मियाँ जी ने किए हैं, और इस बार ये फैसला भी मियाँ जी ही करेंगे। आप जाइए थानेदार जी। रिपोर्ट लुबना हमीद ने लिखवाई है। और तो फिर मैंने करो ना। ना कर परी पैकर, ना कर। अगर इसने गलती कर ली है तो तू तो सियाना बन। मियाँ जी खड़े हैं, हमारे बड़े हैं, और मियाँ जी के होते हुए कोई भी यहां चौधरी बनने की कोशिश ना करे। कौन है जिसे गलती नहीं होती? तुझसे भी करोड़ गलतियां हुई हैं। अगर एक गलती उसने कर ली है तो क्या हुआ? बड़े इसीलिए होते हैं। आप जाएं थानेदार जी, इस केस का फैसला मियाँ जी ही करेंगे। लुबना जी, इन्हें कहे ना। इंस्पेक्टर साहब, अब इस केस का फैसला मियाँ जी ही करेंगे। गवाही तो इनसे दी नहीं गई, तो अब फैसला मियाँ जी ही करेंगे। आप भी अब जाएं थानेदार साहब। चला, आ बैठ परी पैकर। और नहीं बैठा मैंने। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मियाँ जी ने फिर उसकी साइड लेनी। इतने बड़े बड़े अथरू जो दिखा के गई है, वो उंगल भी कर दे तो उसको कुछ नहीं कहते।
मैंने अब ये फैसला नहीं मानना, नहीं मानना मैंने। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह माफ कर दे छोटी अम्मी। वैसे लगता नहीं है कि माफ करेगा। पूछेगी नहीं क्यों? नहीं, मुझे नहीं पूछना। ना करे छोटी अम्मी, अगर आप पूछेगी नहीं तो मुझे भूख नहीं लग रही। क्यों नहीं लगनी? इतनी सारी बातें पेट में भर लेगी, वो निकलेगी तो ही भूख लगेगी ना। चलो ठीक है, बता दो, शुरू हो जाओ। फिर सुनो। आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब रोटी दे। अभी ये ना कहना कि पकेगी तो ही दूंगी। तो अभी बन रही है ना, पकेगी तो फिर ही दूंगी ना। देखो सब्जी बना रही हूँ मैं। ना करे छोटी अम्मी। अच्छा ऐसे करो, रात के चावल पड़े हुए हैं, वो खा लो। ठीक है। वैसे छोटी अम्मी, अगर अब्बा जी होते ना तो बड़ा मजा आना था। शैतान को याद नहीं करते। मतलब वो आ जाएंगे। सॉरी सॉरी मौलवी साहब, वो दरअसल मैं घर से जैसे बाहर निकलता हूँ ना तो मेरी बीवियां मुझे याद करती हैं, इसलिए निज पे निज नेचुरल। और कितनी बीवियां तुम्हारी? माशाल्लाह से 2 वो तुम्हारे साथ खुश है? ऐसी वैसी आगे पीछे फिरती रहती है, मेरे बहुत याद करती है। एक पल के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। आगे पीछे आगे पीछे। तूने मुझे बता दिया। और खुश क्यों ना हो मौलवी साहब, जरा गौर करें, उनको इतना हैंडसम हस्बैंड जो मिल गया, देखे जरा। भाई बहुत खुश नसीब हो तुम। अल्लाह बख्शे, मेरे दादा हुजूर ने भी आखिरी बार यही कहा था कि रंगू तू बहुत खुश नसीब है। अगले दिन सोलो फ्लैट नॉन स्टॉप। कैन आई सिट? साहब की बात सुनो। ऑर्डर। शायला, बीस। वो हमने देखा था तुम्हारे जोश जज्बे को पिछले इलेक्शन में, जब तुम लुबना हमीद के लिए नारे लगा रहे थे। हमको चांद से प्यारी है, लुबना सिर्फ हमारी है। गला खुश्क हो जाता था उस वक्त जनाब। ये मेरी ही काविशें थी जिनकी वजह से आपने जब उस बेचारे के पीछे नारे लगाए थे तो वो हारी थी। जिनकी वजह से आप तो सब जानते ही हैं। हम सोच रहे हैं कि हम तुम्हें अपना मेन सपोर्टर बनाएं। सिर्फ सपोर्टर बस? नहीं,
हम आते हैं किसी दिन तुम्हारी तरफ। हो सकता है हम तुम्हें सुबाई टिकट भी दे दें। मौलवी साहब, अगर आपने ये काम कर दिया ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी सीट पक्की पक्की। हाँ, करते हैं खाली एम्प्टी नहीं, वो बाहर रिसेप्शन से अपना हिस्सा ले जाए। मौलवी साहब, आपको अपने माँ बाप की कसम है, आपने मेरी बात पे गौर जरूर करना। टिकट मैं चलता हूँ। अल्लाह खैर करे आपकी। अरे सुनो जी जी जनाब, जी ऑर्डर। एक अंग्रेजी फिल्म है इंडिसेंट प्रपोजल, देखी है तुमने? नहीं जी। चलो आऊंगा ना जब तुम्हारी तरफ, तो मैं उसकी सीडी लेके आऊंगा, देखना तुम्हारे काम की चीज। टिकट दें मौलवी साहब, फिल्म मैं खुद बना लूंगा। यार फेल खान अपना। हाँ, वो टिकट का भी करते हैं। मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ। बस वो लेडीज विंग्स के लिए कोई बहुत अच्छी स्पोर्टर चाहिए। टेंशन मत लें, 2 तो अपने घर की हैं और 1 तो आपके घर से ले लेंगे। विमेन विंग पक्का। बहुत अफसोस की बात है जिया, अब तुमने मुझसे बातें भी छुपाना शुरू कर दी हैं। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? मैंने तो कभी भी अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात आपसे नहीं छुपाई। छुपाई है ना। कौन सी बात भाभी? गुड्डी ने मुझे बताया है कि 2 दिन पहले तोबा तुमसे बाजार में मिली थी। तोबा मेरी जिंदगी से नहीं जुड़ी है भाभी। वो ये भी बता रही थी कि तूबा परी पैकर से शादी कर रही है। मुझे क्या लेना देना इस बात से? जिससे मर्जी करे वो शादी। लेकिन मेरे सामने अगर वो आया तो मैंने उसे मार देना है। मुझे पता था मियाँ जी, ऐसे वक्त में आपको चाय की जरूरत पड़ती है। नहीं, चाय की चाह अब खत्म हो गई है। लगता है जैसे सारी खुशियां दम तोड़ गई हैं। पता है क्यों? क्योंकि तारीफ करने में आप कंजूसी करते हैं। किसकी तारीफ करूं? किसको कामयाबी के 100% नंबर दूं? कौन इस जीत का लाड़ा है जिसने सबको अपनी चाल से चकरा दिया है? मेरी तारीफ करें मियाँ जी, मैंने कैसे परी पैकर को बचा लिया ना। खुशियां तो नहीं बची ना। मुझे पता था ऐसे वक्त में आपका शुगर लेवल लो हो जाता है, इसलिए आपकी चाय में 3 चम्मच चीनी डाली है मैंने। अब तो खुश हो जाएं। कितना ख्याल रखती हूँ ना मैं आपका, आप फिर भी टेंशन ले लेते हैं। मेरी जिंदगी इस खजाने से खाली नहीं है पुत्री। एक मसला हल नहीं होता, दूसरा सिर पे खड़ा होता है।
मियाँ जी, आपको नहीं लगता इस मोहल्ले में मोहब्बत करने वालों को किसी दिल जले की बदुआ है? जो जिसे चाहता है वो कमबख्त उसे नहीं चाहता। वैसे आपकी नजर में कौन हो सकता है ऐसा? मैं सोच रही हूँ मियाँ जी, मोहल्ले के सुख के लिए मन्नत मान लूं। मन्नत? हाँ, पहली बार जब परी पैकर के इनकाउंटर के ऑर्डर आए थे तब मानी थी कि मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी। फिर मैंने मन्नत पूरी भी की, मुकर्रम डींगा से शादी करके सजा काटी भी थी। अब सोचती हूँ क्या फिर से मन्नत मांग लूं? कहीं ऐसा ना हो कि इस बार उससे भी बड़ी सजा काटनी पड़ जाए। कल इन चिट्टे कपड़ों की जगह पैंट बुछड़ पहनेगा। खुस्से की जगह तेरे पाँव में मकेशन पड़ी होगी, मुछ कटी होगी और बाल छोटे कराएगा। यहाँ सब जानते हैं कि मियाँ जी वारस अली चिट्टी धोती, चिट्टा कुर्ता और चिट्टी पगड़ी पहनते हैं। वहां सब नहीं जानते, बल्कि वो तो सोचती होगी कि वारस अली अब भी पैंट बुछड़ पहनता होगा।
आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? मोहब्बत का मुजरिम हूं पुत्री, गुनाहगार हूं सब दिल वालों का, खताकार हूं सबकी नजरों में, इसलिए बैठा हूं। जब दिल ने मान लिया है कि तू सजावार है, वारिस अली मुजरिम है, तो फिर मुजरिम की जगह तो पुत्री जमीन पर ही होती है। ऐसी बातें ना करें मियाँ जी। भला इसमें आपका क्या कसूर है? कसूर है पुत्री, मुझे पता है कसूर है। प्यार की जो मन्नत मानी थी वो एक यार के कहने पे तोड़ दी। वो लग गया था कि जुर्म कर बैठा हूं, मुजरिम हूं, यही कसूर है मेरा। ये कसूर किया है, इसीलिए तो इस मोहल्ले की कोई मोहब्बत तोड़ नहीं चढ़ रही। लेकिन मैं मोहब्बत को मरने नहीं दूंगा, उसका उपाय करूंगा पुत्री, उपाय करूंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तुम गवाह रहना पुत्री, तुम सब गवाह रहना, मैंने मोहब्बत को मरने नहीं देना। मियाँ जी सब ठीक हो जाना है। ऐसे नहीं ठीक होना पुत्री, इस जुर्म का कफारा अदा करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, जान ही क्यों ना देनी पड़े। मोहब्बत जिंदा रहेगी वारिस अली के बाद। परी बेकर, तुम्हें किसी बात पर अपना बचपन याद आया है कभी? मेरे बचपन की याद तो मेरे सामने बैठी मेरे भाषा। हर बात को घुमाकर मुझ पर ले आना ना। लिसन, परी बेकर की जिंदगी की इब्तिदा और इंतहा सिर्फ और सिर्फ लुबना मीद के साथ है। ये है वो गुंडा। बंदा जब यादों को याद करता है तो टूट जाता है परी बेकर। और यही यादें कभी नफरत को कम करती हैं, कभी मोहब्बत को। मियाँ जी अक्सर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल सुनाया करते थे। बंदा जब किसी से नफरत करना शुरू कर दे तो फिर उसको उसकी अच्छाइयों को याद करना चाहिए, उससे नफरत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। उसकी कोई अच्छाई नहीं है। हयाती के पहले सफे से लेकर आखिरी पेज तक कोई अच्छाई नहीं है उसमें।
हाँ, मुझे में बुराई थी, मुझे में बुराई थी जो उससे दिल लगा बैठा। मोहब्बत तो वो भी तुझसे करती। ना करे मेरे बादशाह ना। ये बात अब कभी मजाक में भी मेरे साथ नहीं करनी तूने। परी बेग, ठंडे दिल से सोच। ये दिल ठंडा हो गया ना तो सबको इन्नन लिल्लाह पढ़नी पड़ जानी है। ना कर परी बेग। और क्यों ना करूं? क्या क्या कर दिया उसने एक दिन में? पहले मुझे अपना जरखरीद समझ के तूबा के नाम लगाने की कोशिश की, फिर पुलिस बुला ली। वेरी गुड। औरत है ना, अपनी कच्ची अकल में गलत बात को पक्या कर लेती है, फिर समझती है कि वो सही कर रही है। अब नहीं समझेगी, बल्कि सही करते हुए भी डरेगी कि कहीं उससे गलत तो नहीं हो रहा। परी पैकर, ये कुछ दिनों की लड़ाई है, फिर तुम दोनों ने एक होना है। अब नहीं होना। समझ ले कि परी पैकर ने अपने उस दिल के टुकड़े कर दिए जिसमें वो नामुराद रहती थी। पता किस तरह? मैं बताता। वोट हासिल करने के लिए सारे के सारे चमका के झूठ बोलते हैं, ऐसे वादे करते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। गुर्बत को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन गुर्बत की बजाय गरीब को मिटा देते हैं। लेकिन ये यानी कि मैं आपका खादिम ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये वादे मैं भी पूरे नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक वादा करूंगा, और वो वादा है औरत के तहफ़्फ़ुज़ का, उसके मुकाम का, उसके हक का, उसकी इज्जत का। पक्का पक्का झूठ बोल रहे हैं अब्बा जी। नहीं नहीं, सही बातें कर रहे हैं। औरत के हक की बातें कर रहे हैं। हाँ तो ये पहले खुद अपनी बीवियों को हक तो दे दे। ओए मोहम्मद रफीक, क्या कह रहा है? औरत के हक की बात कर रहा हूँ जो नहीं मिल रहा। ओए वही तो दिलवाना है। बस जब औरतों की सिर्फ मैं तरफदारी करूंगा तो सारी औरतों के वोट जो है ना मुझे मिलेंगे। आपको तो अपना ही वोट नहीं मिल रहा। क्यों? आप इलेक्शन यहाँ लड़ रहे हैं और वोट आपके चीजों के बलिए में है। वैसे यार बात तो तू ठीक कर रहा है। वैसे मौलवी इख्तियार ने तुझ में देखा क्या है? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि उसने मुझ में देखा क्या है। उसने कहा है कि औरतों का विंग बनाना है, उसके लिए बस 2-3 औरतों का बंदोबस्त करना है। तुम्हारा मौलवी इख्तियार है ना, जो एक नंबर का ठरकी है। सिर्फ मौलवी इख्तियार ना, सारे के सारे समेत मेरे। अब्बा जी छोटे अम्मा ठीक कह रही हैं। देख लेना, तुम्हारे बहाने अब किसी और के पीछे पड़ जाएगा वो।
वैसे तो सही कह रहा है, तेरी छोटी अम्मी कह तो ठीक रही हैं, लेकिन अब करें क्या? सबर। फिर हाँ जी, वरना बैग पकड़े चलते हैं चीचे की बलिया। और नहीं यार, वहां पे मेट्रो बस नहीं है। मैं तो भाजी अब जहां मेट्रो बस वहां तेरा अब्बा। डबल डेकर लंबी बस है, 20 रुपए में पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं। नन्हे, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मियाँ जी को बता देना। और तू बा, और ये क्या कह रही है तू? बस उकता गई, खौफ आने लगा है घर से। अगर मियाँ जी को देखती हूँ ना तो मोहब्बत से डर लगता है, जो कभी पूरी नहीं होगी इस मोहल्ले में। तू बा, ये कैसी बातें कर रही है तू? सच ही तो कह रही हूँ। मन्नत मियाँ जी ने तोड़ी, सजा हम सब क्यों भुगते? वो बेचारी लुबना हमीद अकेली, उसके घर जा रही हूँ मैं, और खबरदार कोई लेने ना आए मुझे। आफ्टर ऑल उसे भी तो हमदर्दी की ज़रूरत है ना, मेरी तरह। जा रही हूँ, बता देना मियाँ जी को। बड़ी बेचैन रूह है नन्हे, बचपन से देख रहा हूँ इसे। ना खुद चैन से बैठती है, ना दूसरों को चैन लेने देती है। और नहीं, ऐसा नहीं है मेरे यार, बड़ा एहसास करती है सबका, बस उसे समझ नहीं आता कि क्या कर रही है। तेरा क्या ख्याल है, लुबना हमीद रख लेगी इसे अपने घर? बेवकूफ है, अभी देखना, रोते रोते वापस आ जाएगी। लुबना हमीद भी इसके पीछे आ जाएगी, शिकायतों की पंड लेकर। और मियाँ जी की आज रात फिर बर्बाद हो जानी है मेरे बादशाह। तंदू आवेदा मैं दुतियां तलावां दी बनांदी पत्तियां, फिर आपे ही आंदी तलांदी मैं पत्तियां। दावे दंदू तेला थथ्या नाथ दावे तां पे लाते बिठा दिए मुझे खुद वहां पे है तल है। ये इतना तो ना दे, पता नहीं लोदो तो भी तैन नहीं है, आधी रात तो दूसरों से दालों में चले जाते हैं। हत्या नाथ होता है तुम होता तन तल तेला था वह बदतमीज। उन्होंने चाय पी? क्या बात है, मुंह क्यों लटकाया हुआ तूने? इस मोहल्ले में हर कोई अपनी मर्जी दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है, हर कोई रज के जिद्दी है। किसकी बात कर रहा है तू? ओ तूबा। ओए, नाम नहीं ना उसका, मेरे सामने उसका नाम नहीं लेना तूने। दिमाग की नसें फटना शुरू हो जाती हैं। दिल चाहता है कि अभी की अभी उसे दुनिया से रुखसत कर दूं। फिलहाल तो वो मियाँ जी के घर से रुखसत हुई है, बैग पकड़ के लुबना मीत के घर गई है। जरा सोच, दो कम अकल एक होने लगी हैं, कुछ उम्र निकाल देना दोनों ने। मियाँ जी ने उसे रोका नहीं? मियाँ जी बाहर गए हुए हैं, और वैसे भी इस मोहल्ले की औरतें ना समझ और जिद्दी हैं, अकल तो होती कोई नहीं और फैसला कर लेती हैं, और फिर बुजुर्गों की भी नहीं मानती, लिहाज ही नहीं करती उनका। किधर जा रहा है? उसे उसकी औकात पे वापस लाने। और ना कर परी पैकर, तेरे जाने से बात और बिगड़ जानी है। बिगड़नी को किसने बिगाड़ना मेरे बादशाह?
वेट एंड सी। हिला दे। अब भी नहीं मैंने थोलना। थूली थी दल तली दई। तीसरी तो नहीं थोलूंगी मैं। देखना तो थे इनका हाथ तल मैंने त्या तलना। ओए, छुरी लाने को नहीं कहा था। और ना कर परी पैकर, और ये औरतों की लड़ाई है, जाने दे। ना कर मेरे बादशाह, इन औरतों ने जीना हराम किया हुआ। मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन परी पैकर। परी पैकर, और रोक रख। इसके आगे दाखला बंद फॉर एवरीबॉडी। परी पैकर नन्हे जी, ये इधर किधर गया है? मियाँ जी तूबा गई है अपना सामान लेके लुबना मीत की तरफ। उसके पीछे गया है बस। ले दस। मियाँ जी आगे जाने से मना किया उसने। जिद ना कर शगुफ्ता। दिद नहीं ताली। थाप थाप लफ्ज़ों में तुझे तैलीम के मैंने तुझे अंदर ले आने देना। अच्छा चल फिर लुबना हमीद को बुला, बात कर लेती हूँ उससे खुद ही। नहीं, ये भी नहीं तलना मैंने। ओ तू इतनी ढीठ क्यों हो रही है? चल हट आगे से। अदल तो अंदर आई ना, मैं तुझे थोड़ी माल देनी है। देख, तरस तो तुझे भी आ रहा है ना मुझ पे। तेरी मेरी तो कोई लड़ाई नहीं ना। पर तेली बातों थे लुबना दी अब थे तो होती हैं, इसलिए मैंने नहीं तुझे उनसे मिलने देना। जरा सोच शगुफ्ता, मेरी जगह खड़ी होके सोच। अगर तू इसी तरह बैग लेके किसी के घर बड़े मान से पनाह ले, आज तो मैं लुबना हमीद की बहन बनकर आई हूँ। पता है उसका और मेरा दुख एक ही है ना, तो मिल बैठ के बांट लेंगे। दुखी तो तू भी है ना शगुफ्ता, तुझे भी तो उस घर से निकाला गया था। कितनी हमदर्दी से लुबना बाजी ने तुझे अपने पास रखा, और तू एक रोई ना, नहीं तो मुझे भी रोना पड़ जाना है और फिर लुबना बाजी को चुप कराना पड़ना है। हमदर्दी में तकलीफ में पड़ जाएंगी ना वो, है ना? और है ही कौन हमारा जो चुप कराने आएगा? कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि सारी जिंदगी के लिए इस मोहल्ले को खैरबाद कह जाऊं। तुम सब ने मिलकर इतना दुख दिया है मुझे। इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं, कसूर तो मेरा ही है पुत्री, कसूर तो मेरा ही है जो तुम सबसे इतना प्यार किया है मैंने, और तुम सबसे ज्यादा उन दोनों से। तक अंदर लाता। मुझे पता था कि तू बहुत अच्छी है। मैं अंदर जाके लुबना जी से गले मिलती हूँ, मेरा बैग लेती आना।
रुक। भीलती हाय मैं मल दे लुबना दी लुबना दी लुबना दी। मियाँ जी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा ख्याल है मैं जाके देख के आता हूँ कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ तो हो चुकी है पुत्री, अब तो ये देखना है कि इस गड़बड़ को हैंडल कैसे किया जाए। मियाँ जी तो आप चले जाए ना। फिट्टे मुंह तेरी सोच का, मुझे भेज रहा है वहां, मैं वहां चला गया तो कल से उसने वहां अपना अलग बेंच मंगा के फिर से बखरा बैठना शुरू कर देना है। परी पैकर यूं नहीं लग रहा कि मुकलावे के बाद दूल्हा दुल्हन घर जा रहे हो। ऐसे ही दिल में ख्याल आ गया था, अच्छी नहीं लगी तो चुप, बिल्कुल चुप हूँ मैं। मियाँ जी घंटी बजड़ी फोन की। किसकी? आपकी और किसकी? ओह अच्छा, तू सुन ले, कोई रॉन्ग नंबर है। ओ मियाँ जी ये तो लुबना मीत का नंबर है। इसलिए तो तुझे कहा कि सुन ले, इस वक्त उससे ज्यादा रॉन्ग नंबर कौन हो सकता है। मियाँ जी कोई गड़बड़ हो गई होनी है फुल। बस तो फिर अल्लाह खैर ही करे। और इसका क्या करूं? बिजी कर दे, जिस तरह हालात ने हमें किया हुआ है। आज छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। मियाँ जी फिर फोन आ गया उसका। यार मुझे हेलो, क्या मानो? आज के बाद उधर गई ना तो चैनल तुझे मार देना। सुन, उसने क्या आज फैसला करना है, अखीरला फैसला जिसमें सुलह की कोई तरमीमी शिक नहीं आनी। बहकर ये तू क्या करने लगा है? और मैं पूछ रहा हूं कि ये तू क्या करने लगा है? परी बहकर
लकीर खींच के बॉर्डर बनाने लगा हूं। जैसे आपकी मोहब्बत के दरमियान है, वैसे ही बॉर्डर। अब लुबना मीत की खुदगर्जी और मेरी नफरत के दरमियान है। गौर से देख लो सब, और खासकर मियां जी आप। आपके दिल में रहम आना उस बेफैज के लिए। अगर आपने इस लैंड को पार किया ना, तो मेरी लाश देखेंगे। और अगर किसी और ने पार करने की कोशिश की ना, तो वो अपनी लाश देखने के लिए जिंदा नहीं रहना। और रुक परी पैकर, और पट्टी तो करा ले। नाम मियां जी, ये जख्म भरना नहीं, ये खुर्च के ताजा रखना है हमेशा। मियां जी, आज से मोहब्बत मुर्दाबाद। मियाँ जी मैं ऊपर जाऊं? तू जा ऊपर, जा। मियाँ जी अब सन 47 में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टीशन हुई थी पुत्री। एक लकीर खींची गई थी, कहने को तो वो लकीर थी, पर उसमें लाखों इंसानों का खून शामिल कर दिया गया। हजारों घर उजड़ गए, बेहिसाब मोहब्बतें बर्बाद हो गई। खबरें कितने दिल वाक हो गए। उनमें एक मेरा दिल भी था, वारिस अली का दिल, और एक दिल था गायत्री का। आज 68 बरे हो गए हैं। उस वक्त के बिछड़े हुए दो दिल वो लकीर नहीं टप सके, नहीं टप सके। आज फिर एक लकीर खींची गई है, पर उस लकीर में किसी दूसरे का नहीं, खींचने वाले का अपना खून शामिल है। आज फिर एक मोहब्बत बर्बाद हुई है। आज फिर दो दिल बिछड़ गए हैं। बस दुआ कर नन्हे, अपने खून से खींची हुई इस लकीर से कोई नवा वारिस अली ते कोई नवी गायत्री ना पैदा हो जाए। कोई नवा वारिस अली ते नवी गायत्री ना पैदा हो जाए। दुआ करी, दुआ करी।
हेलो। माफ करना लुबना जी, आपकी बहनबाजी तो इमरजेंसी मीटिंग आ गई। दुनियावी मीटिंग होती तो फौरन पोस्टपोन कर देता, मगर वो अल्लाह के फराइज की अदायगी की बात थी। आप हुक्म कीजिए। पता नहीं ये हसीनाएं इतने नखरे क्यों करती है। माँ बाप की लड़ाई ने कलियां कर दिया था मुझे। सारी जिंदगी मियाँ जी की सरपरस्ती में गुजारी और मियाँ जी ने सबके दुखों को अपने सीने से लगाया। अपना दुख कभी किसी को नहीं बताया। अकेली जान है उनकी, उन्हें क्या दुख होना। नहीं थूपा, उनकी जिंदगी हमसे जुड़ी है। हाँ, हमारी जिंदगी कल्ली है और हम ही उन्हें दुख दे रहे हैं। जो हमारे दुख को खुशी में बदलने के लिए अपने सुख की परवाह नहीं करते, वो मोहब्बत करते हैं हम सबसे। हम सबसे नहीं करते हैं, सिर्फ लुबना हमीद और परी पैकर से करते हैं। तूबा, लुबना हमीद और परी पैकर हमसे वक्त तो नहीं है। जरा सोच तूबा, वो मियाँ जी गायत्री अम्मा और अपनी मोहब्बत को उन दोनों के रूप में देखते हैं और जब दोनों की लड़ाई होती है ना, तो उन्हें अपनी मोहब्बत की पार्टीशन का दुख याद आ जाता है। दिल कोई मुल्क तो नहीं है ना जिसमें बॉर्डर बनाया जाए और यार की याद को याद करने के लिए वीजा लगवाया जाए। दिल तो एक बाग है, जब दो दिल एक होते हैं ना, तभी इनमें मोहब्बत के फूल खिलते हैं। जिनकी मोहब्बत के फूल पहले ही मुरझा गए हो, वो क्या करें? वो अल्लाह की मर्जी की तरफ देखे। जैसे तू अपने नसीब बनाने की कोशिश कर रही है, उसके नसीब कुछ और हैं। अल्लाह की मर्जी की तरफ देख, हो सकता है उसने तेरे नसीब में कुछ और ही लिखा हो। इकरार करने से मोहब्बत नहीं होती, दिल से आवाज आती है इसकी। रात के सन्नाटे में इस दिल की आवाज ही तो सुनती हूँ मैं। ये आवाज तो मेरे दिल से भी आती है, बस उस आवाज को पैगाम बना के कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में।
किसी कम अकल को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है मियाँ जी। नहीं पुत्री, कम अकल को समझाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना किसी समझदार को समझाना। उस समझदार की समझ में भी मेरी बात नहीं आई। मैंने कहा पुत्री चल 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 के पट्टी करा ले। कहने लगा नहीं मियाँ जी, इस जख्म को सीने के साथ लगाकर सोना है आज, ताकि सवेर तक लुबना हमीद की याद इस दिल से मिट जाए। ले दस, ये कोई बात हुई भला? मियाँ जी, जब हम किसी को भूलने की कोशिश करें ना तो उतना ही याद आता है। बस तो फिर देख लेना नन्हे, मैं भी याद ही बन जाऊंगा सबके लिए। मियाँ जी, आप ही तो हैं जिन्हें देखकर सर की छत सलामत होने का यकीन होता है हमें, वरना हम लोग वारसों को किसने पालना था? ना पुत्री, पालने वाली तो रब की जात है। बस जिस औलाद के सहारे के ख्याल में माँ बाप बुढ़े होते हैं, वही औलाद एक दिन उनको बेसहारा कर देती है। मुझे भी आज ऐसे ही लग रहा है कि वारिस अली बेसहारा हो गया है, लवारिस हो गया है। वारिस कलियां रह के भी लवारिस नहीं होते मियाँ जी। नन्हे, खून की उस लकीर की तरफ देख। ऐसी एक तरेड़ मेरे दिल पर भी लगी है। वो मरी पैकर समझता है कि जख्म सिर्फ उसके हाथ पे लगा है। जोड़ जोखे ने एक बार भी नजर उठा के नहीं देखा कि मियाँ जी वारिस अली का तो सीना चलनी हो गया है। भरी पैकर जिद्दी जरूर था, पर अपनी जिद में इतना आगे निकल जाएगा ये कभी नहीं सोचा था मैंने। बचपन में जब मैं अपनी उंगल से लगा के उसे स्कूल छोड़ने जाता था, सारे रास्ते में अक्सर सोचा करता था कि एक दिन वो भी मेरी उंगली पकड़कर मुझे इसी तरह फिराया करेगा। पर नहीं, हम सब हैं ना। तुम सब तो हो पुत्री, तुम सब में परी पैकर तो नहीं है ना? मैं जानता हूं आप हम सबसे ज्यादा उससे प्यार करते हैं। प्यार करता हूं तभी तो मरता हूं पुत्री। नन्हे, जा मेरा पुत्री, मेरा तो उसने माना नहीं है। तू किसी तरह हाथ पैर जोड़ के उसे राजी कर, जाके उसकी पट्टी करा दे। जा मेरा पुत्र। जी मियाँ जी। या अल्लाह, सुना था कि खुशियों को जमाने की नजर लगती है, पर ये कभी नहीं सोचा था कि सारे जमाने की नजरें इस मल्ले की खुशियों को लग जाएगी।
मेरे बल्ले की खुशियों को बचा ले मालका, बचा ले, बचा ले मेरे मालका, बचा ले, तुझे तेरे प्यारे का वास्ता, बचा। परी बेकर, क्या बात है जिया, किसको फोन कर रही हो? बेजी को। लगता है जिया का दिल उकता गया इस घर से, इसीलिए चाहते हैं कि जल्दी छोड़ के चली जाए। बेटियों का दिल कभी नहीं उकताता माँ बाप के घर से। जहाँ उनके बचपन की यादें, जवानी के सपने हों, उस घर को छोड़ के जाने का किसी का दिल नहीं चाहता। ये तो बस एक रस्म है जो बेटियों की रहमत से माँ बाप को जुदा कर देती है। मामा, जिया तो इमोशनल हो गई है। चले, इमोशनल हो गई है। जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो तुम भी यही करोगी। क्या अभी भी बेजी ने फोन नहीं उठाया? मुसलसल 2 दिन से मिला रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं अटेंड कर रही। तो हो सकता है वो मसरूफ होंगी। भला इतनी भी क्या मसरूफियत भाभी कि फोन करके खैरियत भी नहीं बता सकती। पता है 1 महीना हो गया उन्हें यहाँ से गए हुए। जिया, जो काम करने वो गई हैं इतना आसान नहीं है। बंदा राब्ते में तो रहे ना। अगर उधर वो परेशान है तो मैं भी तो इधर परेशान हूं। ये सोच के कि पता नहीं क्या हो रहा है। रिलैक्स जिया, अच्छी खबर ही आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मियाँ जी, मैंने एक बात सुनी है। क्या पुत्री? वो लुबना मीर मौलवी इख्तियार से मिलने गई है। अब पुत्री, जो अपनी रियासत से निकलकर सियासत करते हैं वो सियासतदान अपना इतबार गवा बैठते हैं। वैसे लुबना मीद पहले ऐसी तो नहीं थी मियाँ जी। जरा गौर कर साजन, सोच जरा, पीछे नजर दुड़ा। वो शुरू से ही ऐसी थी, बस हमने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। ओ मियाँ जी, अगर लुबना मीद जिद्दी है तो आप भी जिद में आकर परी पैकर की शादी किसी और से कर दें। ये तजर्बा भी कर बैठा हुआ हूं। याद नहीं, परी पैकर की मंगनी की थी तूबा के साथ। आज तक भुगतान भुगत रहा हूं अपनी उस गलती का। मियाँ जी, वो गलती फिर से कर दें, सब ठीक हो जाएगा। तूबा की शादी कर दें उससे। क्यों नन्हे? मेरी नज़र में तो
ये सही नहीं है। बाकी जो फैसला करें मियाँ जी। वैसे मियाँ जी, आपको नहीं लगता कि इस मोहल्ले में मोहब्बत की शिरनी मुकती जा रही है? लो जी, मेरे नाना बिश्ती कहा करते थे कि औरत के नखरे उस वक्त मर जाते हैं जब उसे ये पता लगे कि जिसे वो चाहती है वो किसी और का होने लगा है। तेरे नाना ठीक कहते थे पुत्री, विछड़े की वैल्यू ज्यादा होती है साजन साहब। इसीलिए मैं हर वक्त कोशिश करता रहता हूं कि अपने आखिरी वक्त में कोई मुझसे बिछड़े ना। कल्ले बैठे भी यही सोचता रहता हूं। मियाँ जी, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। ले दस, कभी ऐसा नहीं सोचा। वो 3 साल जेल काट तो आया है, ये विछड़ा नहीं था तो और क्या था? ओ मियाँ जी, वो तो बड़ा बनने की ख्वाहिश थी। और तू कितना भी बड़ा हो ले, रहना तूने नन्हे का नन्हा ही है। वाह साजन, हंस लो सामने बात की है। भाभी, भाभी, क्या बात है? भाभी लाला कहाँ है? पता नहीं, जरूरी काम का कहकर वो चला गया है। और बाबर भाई? वो छत पे कबूतर उड़ा रहे हैं। खैरियत तो है जिया? मुझे बेजी से मिलने गांव जाना है। जिया, शादी से पहले इस तरह ससुराल जाना अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं लगता भाभी? अपने ससुराल के दुख तकलीफ बांटने के लिए ये सोच के ना जाऊं कि मेरी अभी शादी नहीं हुई। देखो जिया, वो इलाके के लोग पुराने रस्म और रिवाज पर जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें शहर की आज़ाद जिंदगी बहुत बुरी लगती है। तो लगने दें भाभी, आप बस लाले को फोन करके बुलाएं। मैंने तो जाना है। लाला मेरा तो फोन ही नहीं अटेंड कर रहा। अब ये बात इसके दिमाग में फंस गई है। जब तक पूरी नहीं कर लेगी, इसी तरह घूमती रहेगी। किधर? बस? हाँ जी। कहाँ जा रहे हो? वॉक करने। क्या करने जा रहा है? वॉक करने। वॉक करने? मेरा पुत्र वॉक करने जा रहा है? क़यामत तो नहीं आने वाली। ना ना मेरा पुत्र ना। मेरे बेटे, वॉक जो है ना, रात की रोटी के बाद करते हैं, दोपहर की रोटी के बाद नहीं करते। चलो छापा, आ जाओ, बैठो। तब तो नींद आ जाती है अब्बा जी। मैंने सोचा कि अभी कर लेते हैं। ना मेरा पुत्र ना बेटे, वो काम करो जिसका कोई फायदा भी हो। वॉक करने का आपको क्या फायदा? आपने 4 कदम चलने हैं और 2 रोटी की मजीद भूख लग जानी है। ना आजा पुत्र, छोड़ दे, ये वॉक शक तेरे बस की बात नहीं है। बैठ। देखा, ऐसे होते हैं बाप, बजाय कि खुश हो बच्चे के खाने पीने पे बातें कर रहा है। और देख तो सही, जब रफीक की रोटी की बारे में सोचता हूँ ना, तो फिर कमाने की फिक्र पड़ जाती है मुझे। तो कमाओ ना। अगर इसकी माँ यहाँ पे होती ना, पता है क्या कहती वो? बहुत दादा जंदू, खबरदार, 2 मेले ममदू फिकत कुछ का दाल निकालूंगी। शाबाश, वाकई उसका पुत्र है ना, उसकी कुछ समझ आती है ना, तेरी कुछ समझ आई है। वैसे आपस की बात है, मुझसे ज्यादा वोट तो तेरे। 2 हाथ आगे जो। तूने उसे समझाया ना? आपको तो पता है, वो किसी की सुनती है? सुनती है भाभी, पर मानती नहीं है। ये सब तेरी वजह से है, समझी? क्या करें लाले, एक ही तो बहन रह गई है, और फिर उसके नाज नखरे भी कितने दिन है। सही कह रहा है बाबर। बहन बेटियों के नखरे वालिदैन को बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। जब पराए घर चली गई तो बेटी उस घर के नखरे बर्दाश्त करती है। 16 ने सही बात कही है। चुप है, 16 ने सच्चे के बच्चे। और तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? जिया मुझे कहेगी मैं फौरन लेकर चल पड़ूंगा? पागल समझ रखा है मुझे? जाने दे लाले। बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं जाने देना।
मैं जिया के जाने पे नहीं लाले, मैं तेरी बात पे बात कर रहा हूँ कि जाने दे। अभी जिया ने आके कहना है और आपने लेकर चल पड़ना है। चल ठीक है, तेरी मेरी लग गई शर्त, एक एक गोली। क्या हो गया है आप दोनों को? एक दूसरे को गोली मारेंगे? हाँ तो फिर समझाना, इसलिए खामखा जिद कर रहा है। वैसे बाबर सही कह रहा है। लाले, फैसले की घड़ी आ गई लाले। लाले, कितने दिन हो गए बेटी से राब्ता नहीं हो रहा। मैं सोच रही थी जाके उनकी खबर ले आए। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं और बाबर जाके किसी दिन देख आएंगे। लाले, मैं भी आपके साथ जाऊंगी ना। और किसी और दिन क्यों, आज ही क्यों नहीं? बल्कि अभी चलते हैं ना। उठे ना लाले, चले ना। हाँ वो बाबर तू साथ चलेगा? मैं नहीं जाऊंगा साथ। चले ना लाले प्लीज। अच्छा अच्छा, तो क्या मुझे भूख लगी, मैं खाना खा लूँ, तू जाके तैयार हो जा। जैसा मैं भी आई। शाबाश। अब सुना लाले। अब वो तुझे पता है बहन है, अकेली अकेली। अच्छा खाना तो खा ले। परिपकर, ये पट्टी क्यों खोल रहा है? मियाँ जी और तेरे कहने पे पट्टी कराई थी। तेरे मान और मियाँ जी के हुक्म को मान लिया था। नफरत जिंदा रहे, इसीलिए जख्म को नजरों के सामने ले आया हूं। लदस जख्म नजरों के सामने रहेगा तो लुबना हमीद का चेहरा याद बन के दिल को तड़पाता रहेगा। ना मेरे बादशाह, उसका चेहरा तो अब मेरी आंखों में रहा ही नहीं। दिल को कैसे सताएगा? सब्र कर लिया मैंने, नफरत हो गई बस। इस सबर को जबर कहते हैं मेरे बादशाह। ला पट्टी कर दूं? रहने दे रहने दे। कर मेरे बादशाह, हम तो तेरे अपने हैं, तेरी गल मनते हैं, हमारी भी सुन ले बादशाह। लव यू यार, लव यू मेरे बादशाह। लिया लिया अभी।